नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं बॉलीवुड की नई पेशकश पर। हाँ, सनी संस्कारी के तुलसी कुमारी। बिल्कुल, जो आज ही रिलीज हुई है दशहरे के मौके पर। जी। हमारे पास इस फिल्म से जुड़े कई तरह के स्रोत हैं। मतलब शुरुआती समीक्षाएं हैं, ट्रेलर पर जो रिएक्शंस आए वो हैं। हाँ, और कुछ इंटरव्यूज भी हैं शायद। हाँ, कलाकारों के, निर्देशक के और कुछ एनालिटिकल पीस भी मिले हैं। अच्छा। तो हमारा इरादा ये है कि इन सब को मिला के समझे कि भाई इस फिल्म में आखिर है क्या। क्या ये बस एक और रोमांटिक कॉमेडी है या कुछ अलग है इसमें? ये देखना होगा। और वरुण धवन, जानवी कपूर, इनकी जोड़ी क्या कमाल करेगी। हाँ, बवाल के बाद फिर से साथ हैं। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म आज दर्शकों को खींच पाएगी थिएटर तक, वो भी दशहरे की छुट्टी पर? खासकर जब कांतारा चैप्टर 1 भी साथ में है। वही तो ये है एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा। लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले हैं शशांक खेतान। जी, उनका जाना माना जॉनर है ये। हाँ, और लीड में वरुण धवन, सनी बने हैं और जानवी कपूर हैं तुलसी। साथ में सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ भी हैं। धर्मा प्रोडक्शंस और मेंटर डिस्पिल एंटरटेनमेंट। और एक बात और, पहले ये अप्रैल में आने वाली थी। अच्छा। फिर डेट बदली। हाँ। डेट बदलकर आज 2 अक्टूबर दशहरा कर दी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जरूर। तो देखो, जो ट्रेलर और बाकी जानकारी है उससे कहानी का अंदाजा तो लग रहा है। हाँ, क्या लग रहा है? सनी और तुलसी पहले रिलेशनशिप में थे। ओके, एक्स लवर्स। हाँ, अब अलग हो चुके हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तुलसी की शादी हो रही है किसी और से। शायद रोहित सराफ का किरदार विक्रम। लगता तो यही है, और तभी सनी की एंट्री होती है। हाँ, क्लासिक। लेकिन सिर्फ एंट्री नहीं, ट्रेलर में वो एक सीन है ना जो काफी चला भी। कौन सा? वो जहां सनी और तुलसी दोनों अपनी अपनी एक्स की शादी में बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, गेट क्रैश करते हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, वो देखा था। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है ना? मतलब सिर्फ मिलना नहीं बल्कि गेट क्रैश करना। बिल्कुल। और देखो, ये गेट क्रैशिंग वाला जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं होगा शायद। शशांक खेतान की फिल्मों में ना ऐसे ट्विस्ट किरदारों के बीच का पूरा डायनामिक बदल देते हैं। सही बात है। तो यहाँ साफ लग रहा है कि सनी और तुलसी के बीच जो अनकही बातें हैं, जो फीलिंग्स बची हैं, वो शायद यहाँ सामने आएंगी। क्या वो स्पार्क अभी भी है या सिर्फ ईगो क्लैश है? हाँ, ये भी हो सकता है। और फिर सानिया मल्होत्रा का किरदार है अनन्या। वो शायद सनी की एक्स हो या होने वाली पार्टनर। हाँ, और उधर रोहित सराफ विक्रम जो तुलसी के मंगेतर हैं। तो ये एक क्लासिक रोमांटिक उलझन बन सकती है। लव ट्रायंगल या 4 एंगल। हाँ, कुछ वैसा ही। अगर इन किरदारों को ठीक से लिखा गया हो ना, तो कहानी में मजा आ सकता है। वो उसे सपाट होने से बचा लेंगे। बिल्कुल। और ये बिन बुलाए शादी में घुसने वाला आइडिया, इसमें तो ड्रामा और कॉमेडी दोनों का स्कोप है। जबरदस्त स्कोप है। सोचो ना, वो ऑकवर्ड मोमेंट्स। हाँ, वो एक दूसरे पे ताने कसना, पुराने जख्मों का फिर से हरा होना। ट्रेलर के डायलॉग्स भी थोड़े वैसी थे। मतलब नोक झोंक, मजाकियां, तकरारें, लग रहा भरपूर होंगी। और ये शशांक खेतान का स्टाइल भी तो है। हाँ, दुल्हनिया सीरीज। एग्जैक्टली। ह्यूमर, इमोशन, फैमिली ड्रामा, बढ़िया म्यूजिक और कहानी में अचानक से कोई मोड़। ये सारे मसाले इस फिल्म के ट्रेलर और शुरुआती रिपोर्ट्स में भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। हाँ, एक ऐसी फिल्म जो हंसाई भी, थोड़ा इमोशनल भी करे और नाचने पे भी मजबूर कर दे। और त्योहार का माहौल भी है। बिल्कुल। उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट फॉर्मूला जैसा लगता है। चलो तो अब इसी फॉर्मूले के उन हिस्सों की बात करते हैं जो इसे कामयाब बना सकते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सबसे पहला, और जिस पे सबसे ज्यादा बात हो रही है, वरुण और जानवी की जोड़ी। हाँ, बवाल में साथ थे, पर वो फिल्म थोड़ी अलग थी, गंभीर थी। बिल्कुल। यहाँ उन्हें एक लाइट रोमांटिक स्पेस में देखना कैसा रहेगा? क्या केमिस्ट्री काम करेगी इस जॉनर में? देखो, केमिस्ट्री तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। हाँ, वो तो है। लेकिन रोम कॉम की जान होती है लीड जोड़ी की एनर्जी। हाँ। बवाल में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। शायद इसलिए कि फिल्म का मिजाज अलग था। हाँ। लेकिन यहाँ शशांक खेतान उन्हें उनके नेचुरल अंदाज में पेश कर रहे हैं। हाँ। मतलब एनर्जी, डांस, मस्ती। हाँ, ट्रेलर और गानों में वो दिख भी रहा है।
खासकर परफेक्ट गाने में। एग्जैक्टली उनकी वाइब ज्यादा चुलबुली और रोम कॉम के हिसाब से फिट लग रही है। अच्छा, और सुनने में भी आया है कि पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। अगर ये बात चल गई ना तो आधा काम हो गया समझो। बिल्कुल। और सिर्फ लीड जोड़ी नहीं, सानिया मल्होत्रा भी हैं, रोहित सराफ भी हैं। हाँ, सानिया तो बहुत अच्छी एक्टर है। वही, अगर उनका किरदार सिर्फ साइड रोल ना होकर एक मजबूत रोल हुआ तो वो फिल्म में एक अलग डायमेंशन जोड़ सकती हैं। देखो, अच्छी रोम कॉम सिर्फ हीरो हीरोइन पर नहीं चलती, सपोर्टिंग कास्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सही बात है। वो कहानी को बेस देते हैं, किरदारों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी कभी तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि अनन्या और विक्रम के किरदार सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए हैं या उनकी अपनी कहानी, अपनी फीलिंग्स, अपने मोटिवेशंस भी हैं। अगर उनके किरदारों में दम होगा ना तो फिल्म ज्यादा रियल लगेगी, ज्यादा विश्वसनीय लगेगी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो फिल्म के फेवर में लग रही है वो है इसका इंटेंशन मतलब मेकर साफ कह रहे हैं भाई ये कोई भारी भरकम संदेश वाली फिल्म नहीं है। अच्छा, मकसद है एक मूड लिफ्टिंग एंटरटेनर बनना। ओके, फील गुड सिनेमा। हाँ, थिएटर जाओ, 2.5 घंटे मजे करो, हंसो, थोड़ा इमोशनल हो और अच्छा महसूस करते हुए बाहर निकलो। प्रमोशन भी इसी पर फोकस्ड है, हल्का फुल्का मनोरंजन, रंग, प्यार, मोहब्बत। देखो, ये फील गुड वाला फंडा अक्सर काम कर जाता है। हाँ बिल्कुल, खासकर इंडियन ऑडियंस के लिए और त्योहारों के टाइम पर। हाँ लोग अपनी रोज की टेंशन से दूर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो सुकून दे। हाँ, हंसाए। अगर फिल्म ये वादा पूरा करती है, मनोरंजन वाला, तो चल सकती है। ये एक तरह का एस्केपिज्म है जो कभी-कभी जरूरी होता है। और इस फील गुड वाइब में म्यूजिक का बड़ा हाथ लग रहा है। ओहो, बिल्कुल। बिजुरिया, पनवाड़ी गाने तो पहले ही चल रहे हैं। और परफेक्ट गाना विजुअली भी बहुत अच्छा लग रहा है। वरुण जाह्नवी का डांस, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस सब ग्रैंड और कलरफुल। हाँ, वो तो है। क्या लगता है म्यूजिक एक बड़ा यूएसपी बनेगा? देखो, बॉलीवुड रोम कॉम में म्यूजिक हमेशा से किंग रहा है। सही बात है। हिट गाने न सिर्फ रिलीज से पहले माहौल बनाते हैं, बल्कि कहानी का मूड सेट करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, ऑडियंस को बांधे रखते हैं। अगर एल्बम हिट है तो फिल्म के लिए पॉजिटिव माहौल तो बन ही जाता है, और इसकी गाने चार्ट्स पर अच्छा कर रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट तो है ही। इसके अलावा फिल्म इंडियन कल्चर के जाने पहचाने एलिमेंट्स को भी लेती है। परिवार, रिश्ते, शादी का माहौल। हाँ, वो टिपिकल इंडियन सेटिंग ये है। ऐसे टॉपिक है जिनसे लोग आसानी से कनेक्ट करते हैं। शशांक खेतान ने कहा भी था इंटरव्यू में कि फिल्म में बहुत सारा दिल, संगीत और हास्य है। ये ट्रेडिशनल सेटिंग और फैमिली ड्रामा वाला एंगल शायद इसे और रिलेटेबल बना दे। हाँ, ये फैमिली और शादी वाला माहौल हमारे दर्शकों के लिए एक तरह का कंफर्ट जोन है। इस कैनवस पर रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा सब आसानी से उभरता है। लेकिन देखना ये होगा कि ये सिर्फ सजावट है। मतलब क्या कहानी इन रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को भी थोड़ा दिखाती है, या बस सतही तौर पर इस्तेमाल किया है? अगर सिर्फ बैकग्राउंड की तरह यूज किया तो थोड़ा पुराना लग सकता है। अच्छा पॉइंट है। और आखिर में रिलीज से पहले का माहौल वो भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, बस तो अच्छा है। प्रमोशन जोरों पर था। सोशल मीडिया पर शुरुआती रिएक्शंस में लोग इसे पक्का एंटरटेनर, फील गुड फिल्म कह रहे हैं। ये शुरुआती हवा बहुत जरूरी होती है, इससे ओपनिंग तय होती है। हाँ। अगर पहले दिन लोग आए और उन्हें फिल्म पसंद आई तो फिर वर्ड ऑफ माउथ, मतलब लोगों की तारीफ, फिल्म को आगे ले जाती है। तो ये पॉजिटिव माहौल एक अच्छी शुरुआत दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। तो ये तो हो गई अच्छी बातें जो फिल्म के पक्ष में है जी। पर जैसा आपने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन संभावित कमजोरियों या चुनौतियों की जिनका जिक्र हो रहा है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता, कहानी में नयापन। क्या ये वही घिसी पिटी कहानी है जो हम कई बार देख चुके हैं? देखो, ये रोम कॉम जॉनर की सबसे बड़ी चुनौती है ना? एक्स लवर का लौटना, शादी में ड्रामा, मिसअंडरस्टैंडिंग और एंड में सब ठीक। ये एक सेट फॉर्मूला है। कुछ शुरुआती रिएक्शंस यही कह रहे हैं कि कहानी काफी प्रिडिक्टेबल लगती है, अनुमानित। तो फिर चलेगा कैसे? असली टेस्ट यही है कि क्या ये इस जाने पहचाने फॉर्मूले को फ्रेश अंदाज में पेश कर पाती है। किरदारों में कोई लेयर है जो सरप्राइज करे, या डायलॉग्स में कुछ ऐसा है जो टच कर जाए। सिर्फ फॉर्मूला दोहराना शायद आज की ऑडियंस के लिए काफी न हो। और इसी से जुड़ी एक और बात, क्या ट्रेलर ने कुछ ज्यादा ही बता दिया? हाँ, ये भी सुनने में आया है। कई लोगों को लग रहा है कि ट्रेलर देखकर ही पूरी कहानी समझ आ गई। मतलब मेन ट्विस्ट और टर्न्स का अंदाजा लग गया। अगर ऐसा है तो फिर फिल्म देखते हुए वो सरप्राइज वाली बात खत्म हो सकती है। ये प्रमोशन का एक क्लासिक प्रॉब्लम है। कितना दिखाएं कि लोग आएं
और कितना छिपाएं कि सस्पेंस रहे। और आजकल तो ट्रेलर कट्स पे इतना ध्यान होता है। हाँ, तो ये बैलेंस बनाना और मुश्किल है। अगर दर्शक पहले ही सोच लें कि उन्हें सब पता है तो मजा किरकिरा हो सकता है। ये फिल्म के लिए ठीक नहीं है। एक और इशू उठा था सोशल मीडिया पर, सानिया मल्होत्रा के फैंस उठा रहे थे क्या? कि उन्हें प्रमोशन में, शायद ट्रेलर में भी उतना स्पेस नहीं मिला। अच्छा। यहाँ तक कि परफेक्ट गाने के प्रोमो वीडियो में भी वो नहीं थी। ओह, तो क्या ये संकेत है कि फिल्म में सपोर्टिंग किरदारों को ठीक से डेवलप नहीं किया गया, या स्क्रीन टाइम कम है? ये चिंता जायज है। अक्सर बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्मों में मेन जोड़ी पर इतना फोकस होता है कि अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स पीछे रह जाते हैं। अगर सानिया मल्होत्रा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के किरदार को सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए यूज किया है बिना किसी प्रॉपर आर्क के, तो ये उनके टैलेंट के साथ ठीक नहीं है और फिल्म के ओवरऑल असर को भी कमजोर करेगा। एक अच्छी कहानी में हर किरदार जरूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, फिल्म में बहुत कुछ एक साथ डालने की कोशिश है, रोमांस, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, डांस, म्यूजिक। हाँ, मल्टी जॉनर टाइप। तो क्या इन सब को संभालना, एक बैलेंस बनाना डायरेक्टर के लिए मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल तो होगा ही। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालने के चक्कर में कहानी ढीली पड़ जाए या बस सतह पर रह जाए। बिल्कुल, बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी है यहाँ। जब इतने सारे मसाले हों तो कोई भी एक ज्यादा या कम हुआ तो स्वाद बिगड़ सकता है। जैसे कॉमेडी ज्यादा हो गई तो इमोशनल सीन का असर कम, ड्रामा भारी हो गया तो फील गुड वाला फैक्टर डाउन। शशांक खेतान ने पहले ये बैलेंस बनाया है, पर हर फिल्म नई चुनौती है। देखना होगा कि क्या वो सारे धागों को ठीक से बुन पाए हैं। और एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती भी है। हाँ, वो तो है ही, बॉक्स ऑफिस क्लैश। आज सिर्फ ये फिल्म नहीं आई है, कांतारा चैप्टर 1 भी आई है। और कांतारा को लेकर बस जबरदस्त है। तो ये क्लैश कितना भारी पड़ेगा? ये बहुत बड़ी चुनौती है। कांतारा का पहला पार्ट पैन इंडिया हिट था। इसके प्रीक्वल को लेकर बहुत उत्सुकता है। दोनों फिल्मों का जॉनरा, ऑडियंस भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन स्क्रीन तो बंटेंगे। बिल्कुल, स्क्रीन काउंट, ऑडियंस का ध्यान सब बटेगा। सनी संस्कारी को ना सिर्फ खुद अच्छा करना होगा, बल्कि लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि वो कांतारा के बजाय या उसके साथ इसे क्यों देखें। कंपटीशन तगड़ा है। बहुत तगड़ा। टिके रहने के लिए फिल्म को बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ चाहिए होगा। चलो अब थोड़ा टेक्निकल चीजों पर आते हैं। शशांक खेतान का डायरेक्शन, इस जॉनर में तो उनका नाम है। हाँ, उनकी फिल्मों की खास लुक होती है, कलरफुल, ग्रैंड, थोड़ी मॉडर्न। वो यहाँ भी है। ट्रेलर और गानों से तो वही लग रहा है। प्रोडक्शन डिजाइन, मतलब सेट्स, लोकेशंस, लुक काफी रिच और ग्रैंड दिख रहा है। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्मों जैसा। हाँ बिल्कुल, शादी का माहौल है तो कॉस्ट्यूम्स भी रंगीन और अच्छे होंगे। सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क भी पॉलिश्ड लग रहा है, खासकर डांस सीन्स में। ये सब मिलकर फिल्म को एक विजुअल ट्रीट बना सकते हैं, जो ऐसी फिल्मों के लिए जरूरी है। और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स, ट्रेलर में डायलॉग तो कैची लग रहे थे, पंचलाइन थी। हाँ, डायलॉग्स में वो मजाकिया अंदाज, वो नोक झोंक दिख रही है जो हंसा सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि क्या सिर्फ पंचलाइन है? एग्जैक्टली, या किरदारों की फीलिंग्स और कहानी की गहराई भी है उनमें। स्क्रीन प्ले के लेवल पर चुनौती वही है, प्रिडिक्टेबल होने से बचना और किरदारों को रियल बनाना। अगर कहानी सिर्फ पुराने रास्ते पर चली तो अच्छे डायलॉग्स भी शायद न बचा पाएं। फिल्म की लंबाई करीब 2.25 घंटे है, 135 मिनट। रोम कॉम के हिसाब से ठीक है, लेकिन एडिटिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है। हाँ, कैसे? एडिटिंग को टाइट होना पड़ेगा। फिल्म की पेस बनी रहनी चाहिए, खासकर सेकेंड हाफ में, जहां अक्सर फिल्में खिंच जाती हैं। हाँ, कोई भी बोरिंग मोमेंट या फालतू सीन मजा खराब कर सकता है। एक क्रिस्प एडिट फिल्म को ज्यादा एंगेजिंग बना सकता है। और संगीत तो हमने माना ही कि मजबूत पक्ष है। अब देखना है कहानी में कैसे फिट होता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक ऐसी फिल्म लगती है जिसमें पॉपुलर स्टार जोड़ी है, अच्छा म्यूजिक है, प्रोडक्शन वैल्यू ग्रैंड है और एक जाना पहचाना सेफ जॉनर है। हाँ, ये सब मिलकर इसे एक सेफ बेट जैसा बनाते हैं। लेकिन हाँ, सेफ तो है, पर क्या ये यादगार होगी? ये है बड़ा सवाल। इसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करेगी कि क्या ये सिर्फ फॉर्मूला दोहराती है या उसमें कुछ नया लाती है। क्या वरुण जानवी की केमिस्ट्री क्लिक करती है? क्या सपोर्टिंग कास्ट इम्प्रेस करते हैं? इन्वेंट का वादा नहीं, उसे निभाने का टेस्ट है। बिल्कुल, अग्नि परीक्षा है। तो कुल मिलाकर प्लस पॉइंट्स हैं: स्टार पावर, हिट म्यूजिक, शशांक खेतान, फील गुड फैक्टर, फेस्टिवल रिलीज। और माइनस पॉइंट्स, कहानी का प्रेडिक्टेबल होने का डर, ट्रेलर स्पॉइलर की आशंका, सपोर्टिंग कास्ट का शायद कमजोर होना और जबरदस्त कंपटीशन।
तो आखिर में ये फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो छुट्टी में कुछ हल्का फुल्का रंगीन एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। हाँ, एक टाइम पास एंटरटेनर। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम पास बनकर रह जाएगी या इसमें कुछ ऐसा है जो इसे थोड़ा स्पेशल बनाता है? ये तो ऑडियंस ही बताएगी। और यहीं पर हम आज की ये बातचीत रोकते हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के टाइम में जहां ऑडियंस इतना अलग अलग कंटेंट देख रही है, क्या एक ट्रेडिशनल बॉलीवुड रोम कॉम, चाहे वो कितनी भी अच्छी बनी हो, हाँ, क्या वो लोगों को वैसे ही एक्साइट कर सकती है जैसे पहले करती थी? क्या सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिर्फ एक गुजरे जमाने की याद बनकर रह जाएगी, या ये साबित करेगी कि इस जॉनर में अभी भी दम है और ये आज भी रेलेवेंट है? सोचने वाली बात है।